दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है रमेश द ग्रेट। दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल पे हेल्थ के वीडियोस लेकर आता हूं और साथ साथ शॉर्ट वीडियोस बॉलीवुड सॉन्ग्स पर आधारित लेकर आता हूं और आप सभी के द्वारा ये वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इन वीडियोस को बहुत प्यार किया जाता है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज का जो वीडियो है बेहद ख़ास है, बेहद बढ़िया वीडियो आज की होने वाली है और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों अभी पिछले जो मैंने 5-7 वीडियो बनाए हैं अपने YouTube चैनल पे, वो विशेषकर NDS डाइट पर बनाए हैं। न्यू डाइट सिस्टम पर मैंने सारे वीडियोज़ बनाए हैं और उन वीडियोज़ को आपके द्वारा देखा जा रहा है, आपके द्वारा पसंद किया जा रहा है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। NDS का मतलब है न्यू डाइट सिस्टम, एक ऐसी भोजन व्यवस्था, एक नई प्रकार की एक नई भोजन प्रथा है जिसके ज़रिए हम NDS डाइट के अंतर्गत हम केवल और केवल फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं। कच्चा जो भोजन है हम ज़्यादा खाते हैं, बल्कि कच्चा ही भोजन हम खाते हैं। न्यू डाइट सिस्टम में किसी तरह का कोई पका हुआ भोजन खाने की अनुमति नहीं है और जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जो दूध या दूध से बनी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी प्रतिबंध है और साथ साथ एनिमल फूड, मांस इत्यादि ये भी इसमें इस डाइट के अंतर्गत नहीं आता है। इस डाइट में इन सब चीज़ों की मना है। दोस्तों अब आते हैं आज की इस वीडियो पर। तो आज का जो वीडियो है आप देख पा रहे हैं, मेरे साथ मेरी माताजी बैठी हुई हैं। तो मैंने इनको क्यों इस वीडियो में यहाँ बिठाया है मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों न्यू डाइट सिस्टम को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ और न्यू डाइट सिस्टम को मेरी माताजी भी पिछले 1 हफ़्ते से फॉलो कर रही हैं और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, बहुत अच्छे परिणाम इसके हमारे सामने आए हुए हैं। तो उसी का एक परिणाम मेरे अपने घर में जो मैंने न्यू डाइट सिस्टम यूज़ किया उसका एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट, बहुत ही अच्छा परिणाम मेरे सामने आया हुआ है और इसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरी माताजी जो मेरे सामने बैठी हैं, इनकी उम्र 58 साल है, 58 ईयर्स है। अभी कुछ दिन पहले इनको लगभग आज से 10 दिन पहले जोर का पेट का दर्द हुआ, रात को हुआ और दर्द इतना असहनीय हो गया कि उसको संभाल पाना बेहद मुश्किल था और तुरंत इनको हमने हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में पूरी जांच हुई, पूरे टेस्ट वगैरह हुए। तो जब इनके टेस्ट हुए तो टेस्ट में एक बात सामने निकल के आई, वो ये थी कि मेरी माताजी को पित्त की पथरी डिटेक्ट हुई ऑपरेशन में, यानी कि गाल ब्लैडर स्टोन उन्हें डिटेक्ट हुआ। तो डॉक्टर ने उन्हें दवाइयाँ दी, कुछ तुरंत इंजेक्शन दिए, उससे उनकी दर्द शांत हुई और उन्हें ये बोला कि आप 1 महीने की दवा ले जाइए, इसको खाइए, बाद में ठीक 1 महीने बाद हम इसका ऑपरेशन करेंगे और आपकी जो स्टोन है वो हम निकाल देंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके बाद मैंने जो किया, अपनी माताजी को जैसे ही हॉस्पिटल से आए थोड़े ठीक हुए, जो भी न्यू डाइट सिस्टम के अंदर जो नियम है उनको फॉलो कराया। न्यू डाइट सिस्टम के अंदर मैंने इन्हें सबसे पहले एनीमा के बारे में बताया, तो इन्होंने एनीमा किया। ठीक 8 घंटे का निर्जला उपवास किया और 8 घंटे बाद डेली रोज़ाना भिन्न भिन्न तरह के पत्तों का जूस पिलाया, ग्रीन जूस पिलाया, जिसमें आम के पत्ते, अमरूद के पत्ते, धनिया के पत्ते, तुलसी के पत्ते, इस तरह से 3 से 4 पत्तों का इन्हें मैंने रोज़ाना ग्रीन जूस पिलाया 1 हफ़्ते तक लगातार। और शाम को और मैक्सिमम मैंने कोशिश करता था कि मैं इन्हें जूस पिलाऊं, जूस पर मैंने इन्हें रखा और शाम को जब भी इन्हें कभी कभी भूख लगती थी तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल कच्चा ही खाते हैं और कभी कभार कुकड़ फूड भी एक टाइम का खाते हैं। 1 हफ़्ते की ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि 1 हफ़्ते के दौरान क्या हुआ। तो मैं ज़्यादा बात ना करता हूँ, मैं आपकी बात उनसे सीधे ही उनसे करवा देता हूँ। तो माता जी
स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सबसे पहले तो आप अपना दर्शकों को आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम उर्मिला देवी है। हाँ, तो आपका नाम उर्मिला देवी है, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, पूरा आप इन्हें पता बताएं। हिमाचल प्रदेश मंडी की रहने वाली है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं यानी कि मैं और हम माताजी हिमाचल प्रदेश मंडी से हम रहने वाले हैं। और सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, आपको ये दर्द, जो पेट में दर्द होती थी, ये कब से होती थी और कितने टाइम पहले ये दर्द होती थी? ये 3 साल पहले होती थी दर्द। मैंने सोचा कि ऐसे होगी गैस्ट्रिक। जब बहुत दर्द पड़ी फिर मेरे हॉस्पिटल ले गई, इसको जांच पड़ताल हुई तो उसमें पथरी की दर्द निकली। तो ये जो दर्द थी आपको कितने साल पहले होती थी, तो आपने इस दर्द के लिए क्या कुछ किया था? पहले आपको होती रहती थी दर्द, तो आपने इस दर्द को क्या सोचा था पहले? मैंने सोचा था गैस्ट्रिक वगैरह होती थी तभी होती है, दर्द ऐसे नहीं होती थी। तो मैं दवाई टीके लगाती थी और ठीक हो जाती थी। उस दिन बहुत ज़्यादा हुई, सहन नहीं पाएगी। फिर चले गया हॉस्पिटल, टेस्ट हुए। टेस्ट ने बोले भी इसमें पथरी है, वे इसका ऑपरेशन है, मेरे को मिन ऑपरेशन में जाना है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि जैसे ही डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने 1 महीने की दवाई दी और उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन की उन्होंने हिदायत दी कि आपका ऑपरेशन होगा और आपकी जो पथरी है वो निकाल दी जाएगी। तो आपने जो न्यू डाइट सिस्टम है, जो फ्रूट्स आप खा रहे हैं, क्या इसके बारे में आपको पहले कभी पता था? इसके बारे में पता था? नहीं, इसके बारे में कोई पता नहीं था। तो आपको इसके बारे में कैसे पता चला और किसने आपको न्यू डाइट सिस्टम के बारे में बताया? मेरे बेटे ने बताया भी हम ऐसी डाइट देंगे, आप ठीक हो जाएंगे अभी। तो इनको न्यू डाइट सिस्टम के अंदर आपको सबसे पहले, आप सुबह क्या करते हैं? सुबह क्या करते हो आप? सुबह से लेकर शाम तक का पूरा आप न्यू डाइट सिस्टम के अंतर्गत बताओ कि आप सुबह क्या करते हो, दोपहर को क्या करते हो और शाम को कौन सा खाना खाते हो, कैसे क्या क्या खाते हो? सुबह उठती हूँ मैं, नीमा करती हूँ। दोपहर सुबह उठते हैं तो एनीमा करते हैं, कितनी बार करते हो? नीमा करती है 3 बार। तीन। दोपहर में उठती हूँ, फिर दोपहर में भी नीमा करती हूँ। और शाम शाम को शाम को भी नीमा करती हूँ। फिर दोपहर में जूस पीना है, फिर शाम को मैंने फ्रूट खाने हैं। दोपहर को कौन सा जूस पीते हो? ग्रीन जूस। तो ग्रीन जूस में क्या क्या कैसे बनाते हैं ग्रीन जूस आप? इसमें लेते हैं तुलसी लेने हैं, आम के लेने हैं और खट्टे के पत्ते लेने हैं और भी लेने कुछ पत्ते। तुलसी, आम, खट्टे पत्ते, पुदीना, है ना, इस तरह के पत्तों का जूस बनाते हैं। तो आप कब से ये जूस ड्यू डाइट सिस्टम कर रहे हो? शाम को क्या करते हो? शाम को कौन सा खाना लेते हो? शाम को लेते हैं फ्रूट ही, 1-2 फुल्का ले ले कहीं। शाम को फ्रूट्स खा लेते हैं, कच्चे फ्रूट्स खा लेते हैं, वेजिटेबल्स खा लेते हैं कच्चे, और पका हुआ भोजन भी खा लेते हो? पका हुआ भोजन भी खा लेते हैं थोड़ा सा। तो पका हुआ भोजन शाम को एक बार आप थोड़ा बहुत खा लेते हो। सबसे ज़्यादा तो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल ही खाते हैं अपने खाने के अंदर। तो ऐसा करते करते आपको कितना टाइम हो गया? हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। तो आपको अब कैसा महसूस हो रहा है 1 हफ्ते की इस डाइट को फॉलो करने के बाद? आपको कैसा महसूस हो रहा है? दर्द नहीं होती है, टांगे भी इसमें सी रहती है। अब टांगे सी सुस्त होगी बहुत, उठ बैठ जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। नहीं, तो पहले जो दर्द होती थी टांगों में, किस तरह की दर्द आपको होती थी? मतलब टांगों में क्या होता था? दर्द लगती सब बहुत ज़्यादा। मैं सोचती कि थायराइड यूरिक एसिड होगा, पर मैं इसकी दवाई खाती रहती थी, फिर वो नहीं होता था। तो जैसे ही आपको टांग की दर्द होती थी तो आपको लगता था कि ये कहीं ना कहीं ये यूरिक एसिड है या कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आप इसकी दवा लेते रहते थे, लेकिन दवाइयाँ लेते थे, इंजेक्शन लेते थे, वो ठीक हो जाता था, लेकिन दर्द बार बार आती थी। बार बार। तो जैसे ही न्यू डाइट सिस्टम को अपनाया तो कितने दिनों बाद आपकी ये दर्द है, जो टांगों में जो दर्द होती थी, कितने दिनों में ठीक हो गई? होगी 1 हफ्ते में। मेरे को कोई दर्द नहीं होती है, ठीक चलती है और ठीक मेरा तबीयत रहती है, वैसी नहीं होती है कुछ भी। तो जब आप बैठते थे तो अच्छी तरीके से बैठ पाते थे? खाना खाना है या शौच के लिए जाना है, वॉशरूम जाना है, तो अच्छे तरीके से बैठ पाते थे? खड़े होकर वॉशरूम करना है, बैठना है, से लंबे टंगे करनी है तभी बैठना है, फिर अब नहीं होता ऐसा। तो आप कह रहे हैं कि आपको वॉशरूम भी खड़े होकर मतलब जाना करना पड़ता था और खाना भी बैठ करके प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से बैठ नहीं पाते थे, और एक टांग बिल्कुल सीधी रहती थी, टांग मुड़ नहीं पाती थी। लेकिन जैसे ही इस डाइट को आपने शुरू किया, एनीमा लगातार किया, तो उसकी वजह से आपकी जो टांगों में जकड़न थी वो ठीक हो गई, और जो पेट में जो पथरी की जो प्रॉब्लम थी ना, पथरी में दर्द होता था, वो भी ठीक हुआ थोड़ा बहुत? ठीक है, कोई पता नहीं, अब लग रहा है 1 हफ्ते में ठीक होगी। पथरी की जो दर्द थी वो भी कम हो गई, और उसमें एक उस साइड पित्त की साइड सोजिश भी होती थी। सोजिश होती थोड़ी थोड़ी, फिर अब ठीक हो गई मैं।
सोजिश भी ठीक हो गई है। कोई महसूस नहीं होता, वो दर्द दूर का ठीक होगी, मैं चुस्त होगी। चुस्त होगी। तो अब जो घर का जो काम काज है, जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, पानी लाना गांव से, वो अब अच्छी तरीके से कर पाती हैं। वो अच्छे तरीके से करवाती है, पहले तो कर नहीं पाती पर अब करवाती है, मैं ठीक ढंग से बैठ जाती है। ठीक ढंग से कर लेती हैं। तो जैसे ही आपने पहली बार एनीमा किया, तो जब मैंने आपको एनीमा के बारे में बताया, तो आपने एनीमा के बारे में पहले कभी सुना हुआ था कि एनीमा क्या चीज़ होती है? एनीमा से हमारी जो पेट की आंतों की सफाई होती है, गंदगी होती है, वो निकल जाती है। तो क्या आपने इसके बारे में पहले सुना था? नहीं सुना था। बिल्कुल नहीं सुना था। तो जैसे ही मैंने आपको एनीमा के बारे में बताया, तो आपको कैसा महसूस हुआ कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये बेटा मुझे क्या बोल रहा है? तो आपका क्या सोच रहे थे उस दौरान आप? इसलिए मेरे को ऐसा बुरा लगा, फिर दूसरे दिन ठीक लगा और मेरे को अच्छा लगता, मैं 3 बार करती हूँ दिन का, एनीमा 3 बार। 4 बार एनीमा कर लेते हैं। तो शुरुआती दौर में इन्होंने बताया कि एनीमा जो है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बुरा लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने 1-2 बार 3-4 बार करना शुरू किया, तो अब मुझे अभी नहीं लगता है कि मुझे रोज़ाना एनीमा करना चाहिए। और जो आंतों की जो सफाई है वो उससे हो जाती है। और एनीमा जो है ये बोल रहे हैं कि मुझे अब लगता है कि मुझे इसे रोज़ करना चाहिए। तो जब आपने एनीमा किया, तो आपको लगा कि एनीमा से आपके शरीर की जो गंदगी है कुछ एनीमा के ज़रिए बाहर निकला है? हाँ निकली है, स्मेल बहुत ज़्यादा निकली, बोरिया से ही निकल गई बाहर। गंदगी बहुत ज़्यादा निकली। और तो एनीमा से इनको इस तरह के बेनिफिट हुए, शरीर की गंदगी भी बाहर निकली। तो 6 से 7 दिनों में आप आप बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, पहले की अपेक्षा में ठीक हो चुकी हैं। अब मैं बहुत ठीक हूँ, मुड़ के बैठती हूँ, चलती ठीक है, अब कुछ भी कर लूँ, काम भी ठीक कर लेती हूँ, मैं चुस्त होगी मैं। तो पहले की अपेक्षा ये माता जी बोल रही हैं कि चुस्त हो गई हैं, कपड़े भी धो लेते हैं, बर्तन पानी पुनी लाना, आसपास के जो गांव में छोटे मोटे काम हैं उनको कर लेती हैं, मार्केट जा लेती हैं, तो बिल्कुल खुश होकर जाती हैं। तो आपका जो एनीमा, जब आपने एनीमा किया, तो आपका जो शरीर था पहले के अपेक्षा में कैसा लग रहा था? आपका जो शरीर है, या कुछ भारीपन था, सर दर्द हुआ कि पेट दर्द हुआ कि शरीर थोड़ा हल्का हो गया, कैसा महसूस हुआ एनीमा करने के बाद? हल्का हो गया शरीर, पहले तो बहुत भारी होता था, अब कैसे करना क्या करना वो ठीक है, हल्का हो जाता है, चल ठीक ढंग से चल पड़ती है, दर्द होती है। हाँ, तो एनीमा से आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो सबसे बड़ी बात आप ये बताइए, मैंने आपको जो चाय होती है, दूध वाली चाय, उसको छोड़ने के लिए काफ़ी सालों से बोल रखा था, लेकिन अब छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो जब आपने 1 हफ्ते तक लगातार चाय छोड़ दी, दूध से बनी सारी चीज़ें छोड़ दी, तो कैसा हुआ आपको? कि कुछ दिन तो आपको बुरा लगा होगा कि मैंने तो चाय छोड़ दी। पहले तो बुरा लगा, पर अब मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं ठीक हूँ, मैं दर्द भी कुछ भी नहीं है, टांगे ठीक है, जिस्म फुल है हल्का, बिल्कुल अच्छा लग रहा हो। तो ये मेरी माता जी कभी चाय नहीं छोड़ पाती थी, लेकिन जब से एनडीएस डाइट को फॉलो किया, सख्ती से चाय नहीं पी, दूध या दूध से बनी जितनी भी चीज़ें सारी बंद कर दी, रोज़ 7 से 8 घंटे का निर्जरा उपवास किया, और उसके बाद ग्रीन जूस पिया, सुबह शाम एनीमा लिया। एनीमा की वजह से सिर की सारी गंदगी निकली, और जितनी अब तक जो निकली है वो बहुत सारी गंदगी निकली है, और जिसकी वजह से मेरी माता जी स्वस्थ हो चुकी हैं, न्यू डाइट सिस्टम के ज़रिए स्वस्थ हो रही हैं। और अच्छा एक बात बताओ, आप जो डॉक्टर ने दवाई दी थी आपको कि आपका 1 महीने बाद ऑपरेशन होगा, उस दवा का आप सेवन कर रहे हो? नहीं, 1 बार खाई, उसकी दूसरी बार नहीं खाई, फिर वैसे ही पड़ी हुई है। तो दवाई जो थी वो 1 बार खाई थी, लेकिन जैसे ही एनडीएस डाइट वो भी हॉस्पिटल में खाई थी। तो जैसे ही एनडीएस डाइट शुरू किया, उसके बाद उन्होंने कोई भी टैबलेट नहीं ली है 1 हफ्ते से, और 1 हफ्ते में बहुत ही चमत्कारिक रिज़ल्ट्स इनकी बॉडी पे आए हैं, किसी तरह का दर्द महसूस नहीं है, और पहले की अपेक्षा में अच्छे से चुस्त हो चुकी हैं, अच्छे से काम कर रही हैं, और पहले से अत्यधिक काफ़ी हद तक इनका जो चेहरा है मैं देख पा रहा हूँ, काफ़ी हद तक सुंदर हो चुका है, और काफ़ी चेहरे पे ग्लो भी है। दिस इज़ द रियलिटी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई जो हमें महसूस हो रही है कि एनडीएस डाइट से काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, जो मैंने भी नहीं सोचा था कि 1 हफ्ते के अंदर शायद ये इतना आराम मिल जाएगा। तो मैंने भी सोचा था कि इसको हम ट्राई करते हैं, एनडीएस डाइट को, शायद ठीक हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर काफ़ी सारे बदलाव इनके चेहरे पे हुए हैं। जो शौच जाते वक्त जो हम बैठते हैं शौच के लिए, कुकड़ू की तरह बैठते हैं, तो वो नहीं बैठ पाते थे, वॉशरूम अच्छे तरीके से नहीं जा पाते थे, खाना अच्छे तरीके से नहीं खा पाते थे, एक टांग हमेशा सीधी रहती थी, मुड़ नहीं पाती थी, और उठते बैठते पेट में दर्द होती थी। तो जिसकी वो सारी दर्दें अब मैक्सिमम ख़त्म हो चुकी हैं, और मैं भविष्य में चाहूँगा कि
ये और भी दिक्कतें हैं जो शरीर के अंदर हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। और जहाँ तक मैं गाल ब्लड स्टोन की बात कर रहा हूँ कि शायद गाल ब्लड स्टोन है वो शायद निकला होगा या ना निकला हो, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, शायद वो निकला कि नहीं निकला। लेकिन उसकी वजह से जो शरीर में दर्दें होती थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं, बल्कि नहीं हो रही हैं। और मुझे ही बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं और इसके लिए आपके समक्ष ये वीडियो रखा। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने अपनी माताजी को एनडीएस डाइट शुरू करवाया, मैं भी एनडीएस डाइट फॉलो कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एनडीएस डाइट को फॉलो करें और स्वस्थ रहें, अपने बच्चों को एनिमा के बारे में बताएं, फ्रूट्स के बारे में बताएं, वेजिटेबल्स के बारे में बताएं। तो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये एक नेचुरल डाइट है, एक विशेष गॉड डिज़ाइंड फूड हम खाते हैं तो हम स्वस्थ हो पाते हैं। और अंत में आप बताओ कि आप क्या बोलना चाहेंगी सबको, बच्चों को, बूढ़ों को, माताओं को, बहनों को, क्या कहना चाहेंगी आप? बस ये और भी डाइट को शुरू करें, अच्छे रहेंगे, ऐसे बहुत ठीक रहेंगे, ऐसे डाइट ठीक करें। तो ये कहना चाहते हैं कि और भी लोग इसी डाइट को शुरू करें और सभी अच्छे रहेंगे, सभी ठीक रहेंगे। तो ये था आज का वीडियो और इस वीडियो के अंतर्गत मैंने बताया कि मेरी माताजी ने एनडीएस डाइट शुरू किया, न्यू डाइट सिस्टम शुरू किया, तो उसकी वजह से मेरी माताजी के शरीर में बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छे मिले हैं। अभी 1 हफ़्ता हुआ है, जैसे और रिज़ल्ट्स इसके अच्छे आएंगे तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा और ज़रूर इसकी जानकारी दूँगा। 1 हफ़्ते में इतना रिज़ल्ट मिला, 20 दिनों में इतना मिला, 30 दिनों में इतना मिला, तो सबको मैं आपकी जानकारी दूंगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के जो रिज़ल्ट्स हैं एनडीएस डाइट पर अगर मुझे और भी मिलेंगे तो उनका भी मैं एक छोटा सा इंटरव्यू आपके समक्ष रखूँगा। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें और नेचुरल डाइट पे रहें, न्यू डाइट सिस्टम पे रहें, तो बहुत बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। मिलता हूँ मैं आपसे किसी अन्य वीडियो में अन्य विषय के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।